Hello student, in this series we discuss about enthalpy. थर्मोडायनामिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंथैल्पी। तो आज हम लोग एंथैल्पी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंथैल्पी लास्ट था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। What is a delta U? Delta U is the change in internal energy, change in internal energy, and Q is the heat and W is the work done. This is the first law of thermodynamics. Delta U equal to Q plus W. Then when at constant temperature, delta U equal to Qp plus W. Heat at constant pressure. When heat taken as constant pressure, then it will be Qp. Then in place of Qp, we represent delta H, capital H, plus W, delta U. This H is the enthalpy. That is, यदि कांस्टेंट प्रेशर पे किसी हीट, कोई भी हीट, अमाउंट ऑफ हीट अगर सिस्टम से रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे कोई भी हीट का चेंज हो रहा हो तो हम उसे कहेंगे एंथैल्पी, और रिप्रेजेंटेड बाय H, कैपिटल H। तो हम इसे लिख सकते हैं U इक्वल टू H प्लस W, और H इक्वल टू U माइनस W। इस इक्वेशन, ये ही इक्वेशन क्या है? एंथैल्पी है। इसका मीन्स क्या है समझिए। यदि कोई सिस्टम है, सिस्टम में 50 जूल इंटरनल एनर्जी का चेंज हुआ है। इंटरनल एनर्जी का चेंज, डेल्टा U का चेंज कितना है? 50 जूल। और सिस्टम में वर्क हुआ है 20 जूल। यदि सिस्टम में वर्क डन हुआ है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, इट इज़ 20 जूल। टोटल चेंज हुआ है सिस्टम में 50 जूल का, वर्क डन से चेंज हुआ है 20 जूल का। तो बाकी चेंज क्या हुआ? बाकी 30 जूल चेंज कहाँ से हुआ? बाकी 30 जूल चेंज हुआ हीट से, Q इक्वल टू 30 जूल। तो यही जो Q इक्वल टू 30 जूल है, यदि सिस्टम यदि कांस्टेंट प्रेशर पे होता, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये जो Q 30 जूल है, इसी को हम लोग मान लेते कि यही है एंथैल्पी का। ये जो 30 जूल अदर चेंज हुआ है, इसी को हम क्या समझते? एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। अकॉर्डिंग टू डेराइव इक्वेशन, H इज इक्वल टू द U माइनस W। और हम लोग वर्क का हम लोग एक्सप्रेशन किए हैं कि माइनस P एक्सटर्नल V, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं W इक्वल टू माइनस PV, या माइनस W इक्वल टू PV।
और इसको इस पे पुटअप कर देंगे तो H इक्वल टू यू प्लस पी वी, दिस इज डिराइव्ड। H इक्वल टू यू प्लस पी वी, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम का समेशन कर देंगे तो जो हमको वैल्यू आएगी वो एंथैल्पी की वैल्यू होगी। इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक, हमारे पास यदि किसी सिस्टम में, यदि कोई सिस्टम को समझेंगे, कोई भी सिस्टम हो, यदि उस सिस्टम का एंथैल्पी H1 हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, U1 प्लस P1 V1। अगर उस सिस्टम में कोई चेंज कर दिया जाए, सिस्टम पर कोई वर्क कर दिया जाए, सिस्टम या पे एक्सपेंशन हो जाए, सिस्टम या तो कंप्रेस हो जाए, तो उस टाइम पे यदि उस सिस्टम की एंथैल्पी H2 हो जाए तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, U2 प्लस P2 V2 के। और हम एंथैल्पी यहाँ पे किसी एक ही सिस्टम में दो डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट एंथैल्पी ऑब्टेन्ड हुई है। तो हमें पता है कि एंथैल्पी जो होती है वो स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी जो है वो पाथ फंक्शन नहीं होती, वो स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन क्या है, जो क्वांटिटी इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी पे डिपेंड करे वो स्टेट फंक्शंस होते हैं। तो हम करेंगे डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1 इक्वल टू U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 माइनस P1 V1। यहाँ पे माइनस इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा H इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। तो हमें पता है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं एंथैल्पी का, तो इसमें जो हम हीट एज्यूम करेंगे वो एट कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे जो P1 और P2 है इसको एक कॉमन हो जाएगा। कोई भी जब क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाती है तो उसको डिफरेंट क्वांटिटी में कंसीडर नहीं करते हैं। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P V2 माइनस V1। तो यह हो जाएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, P डेल्टा V। यह एक्सप्रेशन आया। यह क्या है, यह एक्सप्रेशन है रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर कभी हमें अगर प्रेशर वॉल्यूम दिया हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना हो, तो इस एक्सप्रेशन का यूज करके, इस डेरिवेशन का यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कभी हमें रिलेशन इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का रिलेशन दिखाना हो तो इस डेरिवेशन को दिखाएंगे, जिसमें इंटरनल एनर्जी और प्लस P डेल्टा V इक्वल टू द डेल्टा H, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी। एक और एक्सप्रेशन है, फिर इसी को हम अगर यहाँ पे इसको करें, पूरा एक क्वांटिटी लिखें, यहाँ पे पूरा एक क्वांटिटी लिख डालें, तो होगा डेल्टा H इक्वल टू
डेल्टा यू प्लस P2 माइनस P1 P2 V2 माइनस P1 तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV इक्वल टू nRT। तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R और T। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, और टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होगा तो V1 इक्वल टू N1 RT क्यों? R इज अ गैस कांस्टेंट है। टेम्परेचर आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। तो P1 इक्वल टू N1 RT और P2 क्या हो जाएगा? P2 इक्वल टू N2 RT। N2 RT। तो इसी को हम इसमें पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N, क्योंकि N1 और N2 का क्या हो जाएगा? डेल्टा N RT इज अ कांस्टेंट। तो एक और एक्सप्रेशन हमें मिला एंथैल्पी का, और एक एक्सप्रेशन मिला डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT, और एक एक्सप्रेशन मिला है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। हम यह एक्सप्रेशन किस कंडीशन में यूज करेंगे? इस एक्सप्रेशन का हमें यदि यूज करना हो तो किस केस में इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे? हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के केस में यूज करेंगे इसको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के केस में यूज करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखिए, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन कराएंगे तो अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें केवल क्या दिया है कि अमोनियम क्लोराइड इज ए सॉलिड, 100 डिग्री सेल्सियस पे अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ गैस। आप लोग केमिस्ट्री लैब में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसे लिक्विड में समझते होंगे, लेकिन HCl गैस होती है, वो वाटर में डिजॉल्व होती है। वो आपको पता है, जब कंटेनर को टाइटली पैक्ड कर देते हैं तो उसी में डिजॉल्व होती है। जब वो कभी कभी हम HCl का रिएक्शन कराते हैं, कोई रीडिंग नहीं आती है, इसका मतलब है कि किसी ने उसका ढक्कन खोल के छोड़ दिया होगा, तो सारी हाइड्रोक्लोरिक गैस जो उसमें डिजॉल्व थी वो निकल गई होंगी, तो उसमें केवल पानी ही बचा होता है। तो ऐसा भी कभी समझेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होती है? गैस होती है। तो इसके केस में क्या होगा कि यहाँ पे आप समझिए कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के केस में बात करेंगे वो गैसियस स्टेट की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो डेल्टा N है इस पे यहाँ पे क्या कर दें? G कर दें। इसका मतलब है कि डेल्टा N जो है उस चेंज इन गैसियस मोल की बात करेगा। इसका मतलब डेल्टा N G की बात करेंगे तो इक्वल टू द समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, that is delta N G equal to the sum of number of mole of product minus sum of number of mole of reactant, तो यहाँ पे देखिए अमोनियम क्लोराइड इज ए सॉलिड, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा एन जी क्या हो जाएगी? डेल्टा प्रोडक्ट का है, 1 मोल अमोनिया का है और 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 2 माइनस यहाँ पे देखिए अमोनियम क्लोराइड सॉलिड में है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को ही अगर सॉलिड में होंगे तभी उसके मोल कैलकुलेट करने हैं, उसके सम करने हैं।
नहीं तो सॉलिड गैस के अलावा अगर किसी और स्टेट में है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो वर्क डन होगा किसी गैस के ही द्वारा तो होगा, एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, तो जो वर्क डन होगा वो किसमें क्या होगा, गैस में होगा। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा एन जी क्या होगा, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड सॉलिड में है तो इसको जीरो कर देंगे, तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब कि वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन, इसको इरेज कर देता हूँ। अभी आप लोग देखें कि जैसे कि मैं आप सबसे पहले ही देखे थे कि एच इक्वल टू यू माइनस एच इक्वल टू आया था यू माइनस डब्लू, एक यहाँ पे एक्सप्रेशन आया था और एक एक्सप्रेशन आया हुआ था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी, और एक एक्सप्रेशन आया हुआ था डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर टी। ये 3 एक्सप्रेशन आए हुए थे डेल्टा एच के। अगर एच यहाँ पे डब्लू हो सकता है, वर्क डन हो सकता है, पी भी यहाँ पे वर्क डन हो सकता है, तो एन आर टी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे डब्लू इक्वल टू क्या होगा, एन आर टी, और यहाँ पे किसके केस में, किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे तो उस केस में लेंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना आया है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल आया है 2, आर का वैल्यू ले लेंगे इंटू 8.314, और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में करेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। और ये जो आएगा वर्क डन किस में आएगा, जूल में आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जूल में हो जाएगा। यहाँ पे बात सभी को समझ में आ रही होगी। तो ये जो हम एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, इसके केस में किस केस में हम इस वैल्यू को रखेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो हम जब हमें प्रेशर न पता हो, वॉल्यूम नहीं पता हो और उस गैस का कोई भी कंडीशन नहीं पता हो, तो उस केस में हम एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा वी, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी यूज करेंगे। किसके लिए, चेंज इन एंथैल्पी डिटरमाइन करने के लिए। अब कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एन जी, जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस गिव 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। तो यहाँ पे डेल्टा एच जी कितना आएगा, डेल्टा एन जी कितना आएगा, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट का मोल है 2, गैसियस मोल कितने हैं 1 + 1 2 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, दैट इज डेल्टा एन जी कितना आया 0। मतलब इसके केस में क्या हो जाएगा कि जो हम डेल्टा एन जी की वैल्यू लेंगे वो 0 लेंगे। क्यों, क्योंकि आपका नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट का कितना है, नंबर ऑफ मोल 2 है, रिएक्टेंट का कितना है 1 + 1, यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, दैट इज डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसके बाद जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड व्हेन डिकम्पोज कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। यहाँ पे बात करें डेल्टा एन जी की तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कितना है 1 है, और रिएक्टेंट का कितना है, सारे सॉलिड हैं, तो क्या हो जाएगा 0, डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा 1। अमोनिया को बनाएं तो N2 गैस प्लस
3H2 गैस गिव 2NH3 अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी इक्वल टू 2 माइनस नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 2 और रिएक्टेंट के कितने मोल हैं 4, 2 माइनस 4 इक्वल टू -2। डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ रही है -2 में, कितनी आ रही है -2 में। तो यहाँ पे कुल मिला के रिजल्टेंट क्या होगा, यदि डेल्टा एन जी की वैल्यू इक्वल टू 0 आए तो आपका जो एंथैल्पी डेल्टा एच की वैल्यू ठीक इक्वल होगी किसके, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू के, दैट इज डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि यदि डेल्टा एन जी 1 से ज़्यादा हो, अगर डेल्टा एन जी 1 से ज़्यादा हो तो डेल्टा एच की वैल्यू कितना आएगी, डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा डेल्टा यू से क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, इसमें आएगी पॉजिटिव में। यदि ऐसा हो कि डेल्टा एन जी स्मॉलर देन 1 तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन डेल्टा यू, दैट इज इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी किससे, इंथैल्पी से। और इसके केस में जो वैल्यू आएगी इंथैल्पी की वो नेगेटिव में आएगी, इसमें आएगी नेगेटिव में आएगी। तो अभी तक हम देख रहे थे कि एंथैल्पी क्या होती है, तो एंथैल्पी की बात कर रहे थे हम लोग। एंथैल्पी में जो भी चेंज हो रहा था, चेंज इन एंथैल्पी, और किस केस में हम एंथैल्पी की कौन सी वैल्यू रखेंगे, एंथैल्पी का कौन सा डेरिवेशन रखेंगे, हम ये बता रहे थे। और डेल्टा एन जी का कैलकुलेशन बता रहे थे, डेल्टा एन जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एन जी क्या होता है, इसके बाद एंथैल्पी का डिफिनीशन क्या होता है, इसके बाद अलग अलग फॉर्म बता रहे थे, वर्क का एंथैल्पी में एक्सप्रेशन बता रहे थे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।